नमस्कार साथियों। नई सोच, नए विचार, नित नए प्रयोग, नए नए आविष्कार लेकर आए हैं आप ही का मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आईसीआर मध्य भारत समाचार। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भारत की आजादी की 77वीं वर्षगांठ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह ने किया ध्वजारोहण। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संस्थान के कर्मचारियों ने दी प्रस्तुति। संस्थान द्वारा मनाया जा रहा है गाजर घास जागरूकता कार्यक्रम। संस्थान को गाजर घास मुक्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का हो रहा है आयोजन। इस कड़ी में संस्थान ने किया गाजर घास जागरूकता एवं सोयाबीन फसल स्थिति विषय पर वेबिनार का आयोजन। संस्थान के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राघवेंद्र नरगुंद ने बताया गाजर घास उन्मूलन के कई सारे तरीके। वेबिनार के दौरान संस्थान के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार एवं कीट विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश मीणा ने किया कीट एवं रोग संबंधित कृषकों की समस्याओं का निराकरण। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सोयाबीन की खेती किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में इस समय पे हमारी फसल 45 से 60 दिन की हो गई है और ऐसे स्थिति में क्या संभावित जो शिकायतें हो सकती है या समस्या हो सकती है उसी बात के ऊपर लेके आए हैं आज की साप्ताहिक सलाह। तो साथियों, कुछ क्षेत्रों में तो अभी बारिश हो गई, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे सूखे की स्थिति देख रही है। तो किसान भाइयों को सलाह ये है कि जहाँ तक संभव हो आपके पास यदि सिंचाई की व्यवस्था हो, अपनी फसल पे खेत में दरारें पड़ने से पहले ही सिंचाई दे दे ताकि हमारी फसल प्रभावित ना हो। अगर इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते कि भूसा जो है अपने सोयाबीन की कतारों के बीच में की जो जगह है वहाँ पे भूसे से पलवार लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो बीजोत्पादन का कार्यक्रम ले रहे हैं तो अपने बीज को शुद्ध बनाए रखने के लिए जो अन्य किस्मों के जो पौधे हैं इस समय पे फूल आने की अवस्था में है या फलियां भरने की अवस्था में है, तो विभिन्न जो पौधे हैं जिस वैरायटी की खेती आपने की है उसके अलावा अन्य किस्मों के पौधे अगर दिखाई देते हैं तो आप अपने खेत से इनको निष्कासित कर लें। साथियों, जिन किसान भाइयों ने कम समय में पकने वाली या शीघ्र पकने वाली किस्में लगाई है तो इस समय पे चूहे के प्रकोप देखा जा रहा है। कई जगह से हमें समाचार प्राप्त हुए हैं जो सोयाबीन की फलियां कट कट के या टूट टूट के गिर रही है। तो आपको ये सलाह है कि तुरंत अपने खेत में चूहे के नियंत्रण के लिए इसके लिए अनुशंसित दवाई है फ्लोकोमाफेन, जो 15 से 20 बेड प्रति हेक्टर इसकी जगह है, जो अपने खेत के बेड के आसपास जहाँ जहाँ पे चूहे से बने छेद दिखाई देते हैं उसके आसपास रख दें। अब बात करते हैं रोग प्रबंधन की। साथियों, सोयाबीन की फसल में पूर्व की तरह इस सप्ताह भी वही बात है कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट या जो एंथ्रैक्नोज है ये बीमारी देखी जा रही है। और ये समय जैसे कि हम बताते कि बीजोत्पादन लेने वाले किसानों के लिए फफूंदनाशक का छिड़काव करने का भी, तो सोयाबीन के खेती में अनुशंसित फफूंदनाशकों की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और अपनी फसल पे इसका छिड़काव कर लें। साथियों, इसके साथ साथ कई सारे क्षेत्रों में पीली मोज़ेक की बीमारी दिखाई दे रही है और इसको नियंत्रित करने का तरीका वही है कि इसकी वाहक जो है
सफ़ेद मक्खी या सोयाबीन मोज़ाइक जो वायरस है उसका एफिड या माहू उसका वाहक है। ये दोनों जो है रस चूसक कीट होते हैं, इनको नियंत्रित कर ले ताकि ये जो बीमारी है अन्य स्वस्थ पौधे के ऊपर नहीं फैल पाए। लेकिन बात वही है कि शुरुआती अवस्था में ही इसके प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए। आप चाहे तो जो ग्रसित पौधे हैं उसको पहचान कर ले और अपने खेत से निष्कासित कर ले, और सुरक्षात्मक रूप से इस समय पे जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ या पूर्व मिश्रित दवाइयाँ आपके स्क्रीन पे दी जा रही है उनमें से कोई एक लेके खेत पे छिड़काव कर ले। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। साथियों, चक्रभृंग का प्रकोप तो है ही, और उसके नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाइयाँ आपके स्क्रीन पे इस समय पे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई आप ले सकते हैं और छिड़काव कर ले। ये बात हो गई केवल चक्रभृंग हो तो। साथियों, कुछ स्थानों पे हमने देखा बिहार हेरी कैटरपिलर का भी प्रकोप देखा जा रहा है, और जैसे कि हमने बताया कि शुरुआत में ये कुछ पौधे की पत्तियों पे रहती है, झुंड में रहते हैं, उसके बाद में अपने खेत पे फैल जाती है। और जिस पौधे के पत्ती के ऊपर ये झुंड में रहती है वो दूर से भी हम देख सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। यदि आप उनको पहचान करके जिस पत्ती के ऊपर झुंड में अंडे दिए हुए इल्लियाँ निकले, ऐसे पत्ते को तोड़ के ज़मीन में गाड़ दे तो हम इसमें बहुत हद तक सफलता पा सकते हैं। उसके अलावा अपने खेत में लैम्बडा साइलोथ्रिन का या छिड़काव कर सकते हैं, इंडोक्साकार्ब का। साथियों, यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियों का प्रकोप हुआ है, जैसे कि सेमिलू पर है या चने की इल्ली है या तंबाकू की इल्ली, या तीनों हैं या तीनों में से कोई एक भी है, तो इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारी लंबी दवाइयों की सूची इस समय पे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियाँ, जैसे कि अभी आपने देखा कि तीनों इल्लियाँ या उनमें से कोई एक है, लेकिन साथ ही साथ चक्रभृंग का भी आपको नियंत्रण करना है, या तना छेदक जैसे कि तना मक्खी है उसका भी नियंत्रण करना है, तो जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, ये आप कर सकते हैं, या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, इनमें से कोई एक लेके आपने खेत पे छिड़काव कर सकते हैं। अब साथियों, ऐसे कुछ कीट है जो कि कम महत्वपूर्ण है या इसकी इंटेंसिटी कम होती है, एक जिसको हम माइनर इंसेक्ट्स कहते हैं, इसका प्रकोप अधिक ज़्यादा क्षेत्र में नहीं है। मध्य प्रदेश में देखे गए कॉटन ग्रे वीविल, आप इसका फोटो आप स्क्रीन पर देख लें, जो पत्तियों को कुतर कुतर के खाता है। उसके साथ साथ एक टस्क मॉथ, ये भी एक कीड़ा इस साल बहुत ज़्यादा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो इसके जो नियंत्रण के लिए आप किसी भी संपर्क कीटनाशक का छिड़काव कर लें और इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, जो जेवेल बैग है वो भी कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है, और ये कीड़ा जो है कभी कभार ही हमारे सोयाबीन की फसल पे आता है। यदि आपको लगता है कि इसका अधिक प्रकोप है तो इस समय पे स्क्रीन पे कई सारी दवाइयों की पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं, उसकी सूची दे रही है, उसमें से कोई एक आप अपने फसल पे छिड़काव कर ले, और इसके साथ साथ जेवेल बग के साथ साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण इससे अपने आप हो जाएगा। इसके साथ साथ साथियों, जो सामान्य सलाह या कुछ सुरक्षात्मक उपाय है जो कि हमारे अलग वीडियो में हमने दे रखे, उसको ज़रूर देखें। जैसे कि बर्ड परचेस लगाए, जैविक जो कीटनाशक उसका छिड़काव करें, पीले स्टिकी ट्रैप लगाए, अपने खेत की नियमित निगरानी करें, जो है जब आप आदान क्रय करते तो पक्का बिल लें, जो अनुशंसित दवाई है उसी का छिड़काव करें, जो अनुशंसित नहीं है या जो कॉम्बिनेशन नहीं है, जो 2-3 दवाइयों का मिला के उपयोग करना चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल ना करें। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।